आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है लूका की पुस्तक चैप्टर 21 का वचन 16, 17, 18। और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारी सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। आमीन। परमेश्वर ने हमें ये वचन आज सुबह में दिए हैं, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। वो भला परमेश्वर हमसे कहता है कि जो तुम्हारे मित्र हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। ये वचन हमें इसलिए दिए गए हैं कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जब हम उस सच्चे जिंदा खुदा में विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले विरोध घर में से ही होता है। हमारे माता पिता हमारा विरोध करते हैं, हमारे भाई बहन हमारा विरोध करते हैं। अगर हम पति हैं तो हमारी पत्नियां हमारा विरोध करती हैं, और अगर हम पत्नियां हैं तो हमारे हस्बैंड हमारा विरोध करते हैं। ये चीज़ नॉर्मल सी चीज़ है। आप ही देखिए कि आप जब परमेश्वर में विश्वास करने लगते हैं, उस मसीहा में विश्वास करने लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा विरोध जो होता है अपने घर में होता है, उसके बाद में अपने कुटुंब कबीले में होता है, और फिर वो बाहर के लोगों में होता है। वो परमेश्वर आप ही कहता है कि तुम्हारे माता पिता जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो भी हमारे विरोधी हैं। जब मैं प्रभु में आई थी, जब मैं मसीहा को, सच्ची ज़िंदा खुदा को जान पाई थी हकीकत में, तो ये सही बात है कि सबसे पहले विरोध मेरे घर में से हुआ, और आज भी होता है। मेरे पापा विरोध करते हैं, लेकिन मेरे पापा अभी बहुत ही नम्र हो गए हैं। जिस तरह से पहले वो विरोध करते थे वैसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके लिए दिन रात प्रेयर करते हैं। मेरी सिस्टर थी, वो गणेश की उपासना करती थी, उस पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन उसके हाथ में एक बार बहुत दर्द हुआ, और मैंने उससे कहा कि तू है ना प्रभु यीशु से प्रार्थना किया कर। वो कहती थी तू ही मान तेरे प्रभु यीशु को, मैं तो इसी भगवान को मानूंगी। हर बुधवार को उसके मंदिर में जाना, उन्हें जल चढ़ाना, उनके लिए पता नहीं क्या क्या लड्डू वड्डू मोदक वोदक बना के ले जाना, ये सब कर्म कांड वो करती थी। लेकिन जब उसके हाथ में इतना भयंकर दर्द हुआ कि वो सहन नहीं कर पा रही थी, और उसे पता नहीं क्यों ख्याल आया कि मैं प्रार्थना करूं। और आप विश्वास कीजिए कि उसने 3 दिन तक प्रार्थना की, वो भी ज़रा ज़रा से। 3 दिन तक उसने ज़रा ज़रा से प्रार्थना की, और सडनली उसके हाथ का दर्द चला जाता है। और उसके बाद में एक दिन वो क्योंकि वो पार्लर का काम करती है, तो एक दिन वो जब किसी का आईब्रो बना रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि अरे मेरे तो हाथ में दर्द है ही नहीं। तब उसने उस जिंदा परमेश्वर को जाना कि सच में मेरी बहन सच कहती है कि वही जिंदा है, वही परमेश्वर है, वही मसीहा है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा हाकिम है, वही महिमा के योग्य है। आज वो इतनी अच्छी बिलीवर है, इतनी अच्छा परमेश्वर में विश्वास करती है कि अगर मेरे प्राण जाए तो चले जाए, मगर मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती। और जिस घर में वो रहती है उसका भी उसमें विरोध होता है। इसलिए मैं आपसे इन वचनों के द्वारा अपने थॉट, अपने विचार शेयर इस तरह से करना चाहती हूँ, जो मुझे शायद परमेश्वर सिखा रहे हैं, या जो परमेश्वर मेरे मन में जो ये बात डाल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विरोध अपने घर में से ही होगा। वही लोग हमारा विरोध करेंगे कि तू ईसाई बन गई है, तू ये बन गई। लेकिन हम उस परमेश्वर की संतान हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हम कुछ नहीं बने हैं, उसने हमें चुना है। विश्वास कीजिए, उसने नीचे लिखा है, उसके वचनों में लिखा है कि परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। आमीन। हमारे सिर का एक बाल भी बांका इसलिए नहीं होगा, यदि हम संपूर्ण विश्वास के साथ उस परमेश्वर के पीछे रहेंगे, तो वो कभी भी हमारे सिर का एक बाल बांका ना होने देंगे। उसको सब पता है हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है हमारे लिए, हमें कब बाहर निकलते हैं, हम कब अंदर आते हैं, वो सब जानता है। वो भला खुदा ही तो है जो हर रोज़ हमारी रक्षा करता है, हर भोर में हमें उठाता है, हर रात को हमें सुलाता है, अच्छी नींद देता है, अच्छे सपने देता है। जैसा भी भोजन हमको मिलता है उसी की तो अनुग्रह से मिलता है, चाहे वो भोजन कैसा भी हो, मगर उसी के अनुग्रह से मिलता है। इसलिए उसमें दिन रात लगे रहिए, उसमें अवश्य विश्वास कीजिए। हमारे परिवार वाले हमारा बहुत विरोध करेंगी, करने दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए।
प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए तो उसके चेलों ने कितना दुख उठाया था। छुप छुप कर वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, उसका फसह मनाते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी स्तुति करते थे। छुप छुप कर वो उसकी आराधनालय में जाया करते थे। पौलुस को तो 3 बार 39 कोड़ों से मारा गया। क्या हम ऐसी यातना से गुजर रहे हैं? नहीं, हमें ऐसी यातनाएं नहीं दी जा रही है भाइयों बहनों, हमें ऐसी यातनाएं नहीं दी जा रही है। इस युग में ऐसी यातनाएं नहीं है, लेकिन ये अवश्य है कि हमारा विरोध होगा, हम परेशान किए जा सकते हैं, लेकिन उसी परमेश्वर का वचन है कि तेरा बाल भी बांका ना होगा। विरोध हो रहा है तो होने दीजिए, जो कोई हमारा विरोध कर रहा है उसे करने दीजिए, क्योंकि हम उस परमेश्वर के नाम के कारण ये सब सहन कर रहे हैं। और वही तो कहता है कि धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। धन्य हो तुम, हम धन्य हैं, हम धन्य लोग हैं कि उसके नाम के कारण हम सताए जा रहे हैं। हम धन्य लोग हैं भाइयों बहनों, हम धन्य हैं। अगर हमें कोई सताता है, जहाँ मैं रहती हूँ मुझे भी ईसाई ईसाई करके बोला जाता है। लोग मुझे अपने उनके जो जैसे कर्मकांड भजन वगैरह सब होते हैं उसमें मुझे बुलाना पसंद नहीं करते। मैं तो बहुत ही धन्य समझती हूँ अपने आप को कि मैं इनके जैसे घृणित कार्य नहीं करती हूँ। ये तो लिखा है पुस्तक में, परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है कि वो अपनी काठ की मूर्तियों को, गूंगी मूर्तियों को लिए फिरते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, हम उस मसीहा के वचनों को सुनते हैं। उन्होंने हमें चुना है। हम ऐसे अभागे नहीं हैं जो काठ की मूर्तियों को, पत्थरों की मूर्तियों को लिए फिरते हैं। हम ऐसे अज्ञानी नहीं रहे। जिस दिन हमने उसके वचन को सुना उस दिन हम ज्ञानी हो गए। हाँ, अगर हमें कुछ कमी है, कुछ घटी है, उससे मांगिए, वो अवश्य पूरी करेगा। जिसमें बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, वो अवश्य देगा, अवश्य देगा मेरे भाइयों बहनों। अगर आपको संसार की भौतिक वस्तुएं भी चाहिए तो वो अवश्य ही देगा, लेकिन ज़रूरत है धीरज रखने की, क्योंकि वो जो कुछ करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। थोड़ा धीरज धरिए, थोड़ा धीरज रखिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, हमेशा उससे प्रार्थना कीजिए। अपने बंद कमरे में बैठकर उससे प्रार्थना कीजिए। ज़रूरी नहीं है चिल्ला चिल्ला के हम प्रार्थना करें। कुछ भी अच्छा मिलता है, कुछ भी गलत मिलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर तूने मुझे चुना है, मैं तुझे जानता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, मैं तुझे जानता हूँ। करोड़ों की भीड़ अभी महाकुंभ में उमड़ रही है। कितने अज्ञानी लोग हैं, वो उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वहाँ जाने से खुदा नहीं मिलेगा। खुदा तो अपने हृदय में रहता है, अपने मनों में रहता है, अपने दिलों में रहता है। हमारे स्वरूप जो मनुष्य हैं उनकी सेवा कीजिए, उन पे दया कीजिए। करुणा, दया, भलाई, प्रेम, ये सब तो परमेश्वर के गुण हैं। ये सब रखिए, किसी से बैर मत कीजिए। अपने बैरी के लिए प्रार्थना कीजिए, जो तुम्हें दिन रात सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम सब मिलकर उस भले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे भले परमेश्वर, हे मेरे भले खुदा, तूने हमें अज्ञानी नहीं रखा है, तेरे ज्ञान से परिपूर्ण किया है। आज की सुबह में जो तूने हमें ये वचन दिए हैं मेरे परमेश्वर, कितना ही मनोहर है इन्हें सुनना, कितना ही भला है इनके पीछे चलना। कि तू चाहे कैसी भी परेशानी हो, चाहे हमारे माता पिता हमारे पीछे लगे हों, मगर फिर भी तू हमारा बाल बांका न होने देगा। आमीन। हम ये संपूर्ण विश्वास करते हैं कि तू हमारा बाल बांका न होने देगा, क्योंकि हम तुझ पे विश्वास करते हैं। जो तुझ में लगे हैं उनका तू कैसे अहित होने देगा परमेश्वर, नहीं होने देगा। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें चुना, इस दुनिया की भीड़ से हमें चुना है, नाम लेकर हमें बुलाया है। तूने हमारा नाम अपनी हथेली में लिख रखा है, अपने दिल पे लिख रखा है। करोड़ों लोग तेरे बनाए, अरबों लोग तेरे बनाए, मगर फिर भी तू हमें जानता है, तू हमें जानता है, पर्सनली हमें जानता है, हमारा नाम लेकर बुलाता है। हम कितने धन्यवादी हैं, कितने धन्य मनुष्य हैं हम, जो तेरे नाम के कारण सताए जा रहे हैं। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, तू हमें यातना दे। सताए जाए कोई नहीं, लेकिन हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि जब हम सताए जाएं तो हम
तेरी सामर्थ्य से बोलने पाए, तेरी बुद्धि और तेरे ज्ञान से बोलने पाए, क्योंकि तू आप ही तो कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि की आत्मा दूंगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की कि तुम क्या बोलोगे, मगर मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी वो हैं जो तुमसे डर जाएंगे, तुम्हारा सामना ना कर पाएंगे। मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा। ये मेरे परमेश्वर, हमें ऐसी ही बुद्धि की ज़रूरत है। हमें ऐसी ही बुद्धि दे मेरे प्रभु, कि ताकि हम जो बोल सके वो तेरी बुद्धि से बोल सके, हम विरोधियों का सामना कर सके, हम उनके विरोध का सामना कर सके। तेरे बोल के बोलने के अनुसार हम सब कुछ कर सके, हम हमारे विरोधियों को डांट सके। हे मेरे परमेश्वर, आज के दिन में जो हमारी कल्पनाएं हैं उन्हें सिद्ध करना, क्योंकि मनुष्य कल्पनाएं करता है लेकिन सिद्ध करना परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ कि जो हमारी आज की कल्पनाएं हैं, हमारे खत्तों को तू आशीष देना, हमारी कल्पनाओं को तू पूर्ण करना, हमारी आने जाने में रक्षा करना, सभी बीमारों को चंगा कर परमेश्वर। सबसे खतरनाक बीमारी जो भी चल रही है वो कैंसर। लोग ऐसे कैंसर में शामिल होते जा रहे हैं, ऐसे कैंसर की बीमारियों में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे मरीज होते जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि उन्हें कब कैंसर हो गया है। जब पता चलता है तो वो 4th स्टेज पे होते हैं। तेरे लिए कोई स्टेज नहीं है परमेश्वर। हे मसीहा, तेरे लिए कोई स्टेज नहीं है। तू हर ब्लॉकेज खोल सकता है, हर गांठ को मिटा सकता है, ब्लड कैंसर को दूर कर सकता है, शरीर में कहीं भी कैंसर हो तो दूर कर सकता है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जब लाजरस मरा था तो उसके लिए रोया था। मैं ये विश्वास करती हूँ, मेरे दिल से ये विश्वास करती हूँ कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारे लिए भी रोता है। जब हम समस्या में होते हैं तो हमारे लिए भी रोता है। तो अपनी संतान को दुख नहीं देना चाहता है परमेश्वर, मगर हम ही पापी हैं। हम पाप में गिरफ्त होते जाते हैं, हम पाप में गिरे जाते हैं। तू अपनी संतान को कभी दुख नहीं देना चाहता है। मैं ये विश्वास करती हूँ तेरी आत्मा रोती है जब हम तेरे पास नहीं आते हैं, तुझसे दूर रहते हैं। हे मेरे प्रभु, हमें तेरे पास आने की शक्ति दे, हमें तेरे पास आने का सामर्थ्य दे। मेरा परमेश्वर चाहेगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मेरा खुदा चाहेगा तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। वो परमेश्वर, वो अनुग्रह दाता है। उससे प्रार्थना कीजिए, उससे स्तुति वंदना कीजिए, सभी बीमारों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। चाहे बीमारी कोई भी हो, मैं तो नाम नहीं जानती हूँ सबके, लेकिन चाहे बीमारी कोई भी हो भाइयों बहनों, उससे प्रार्थना कीजिए। चाहे आप बेरोज़गार हैं, अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं, अगर आप काम कर रहे हैं अपने वर्किंग प्लेस पे, आप संतुष्ट नहीं हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे उसका फल नहीं मिलता। इस महंगाई के ज़माने में मुझे उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी चाहिए। हे मेरे परमेश्वर, तू अनुग्रह दाता है, तू मसीहा है, तू सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। हम धीरज धरे हैं परमेश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर, हमारी कल्पनाओं को सिद्ध कर, हमारे बच्चों की रक्षा कर, उन्हें तेरी बुद्धि और ज्ञान से भर, हमारे माता पिता की रक्षा कर। अगर उनमें किसी और भगवानों के प्रति, किसी और देवताओं के प्रति उनके मन में कोई कल्पनाएं हैं तो उन्हें रद्द कर दे, उन्हें नाश कर दे परमेश्वर, उन कल्पनाओं को नाश कर दे, ताकि वो तुझे सच्चे खुदा, सच्चे परमेश्वर को जानने पाए। हम हमारे बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें सताते, जो हमें परेशान करते। हे मेरे प्रभु, उन पर दया कर। वो अज्ञानी है, उन्हें बुद्धि नहीं है, मगर तू अगर ज्ञान देगा तो वो अवश्य ज्ञानी हो जाएंगे। उन्हें भी चुन ले तेरी इज़राइल की प्रजा के अनुसार परमेश्वर, क्योंकि तेरे अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तूने सबको बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। सब मनुष्य तेरी रचना है, चाहे टेढ़े बाके हो, चाहे सुंदर हो, चाहे बदसूरत हो, हर मनुष्य तेरी रचना है, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो। वैसे भी दुनिया का ज्ञान तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, आज के दिन हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबतों से बचाना। हमारे पास घर नहीं है, घरों की आशीष देना, जो घरों को सही करवाने चाहते हैं उनकी आशीष देना, संतानों की आशीष देना, नौकरी की आशीष देना, कंपटीशन के एग्ज़ाम फाइट करने जा रहे हैं तो हमें ज्ञान बुद्धि से भरना, ताकि हम तेरी बुद्धि से चलकर परीक्षा में अच्छे से पास होने पाएँ। हे मेरे मसीहा, सभी बीमारों के लिए, सभी बेरोज़गारों के लिए, सभी संतानहीनों के लिए, सभी
बेघरों के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिस इंसान की जो इच्छा है, अगर वो तेरी दृष्टि में सही है तो उसे पूर्ण कर। हमें धीरज दे कि मेरा परमेश्वर जब तक उत्तर दे तब तक हम धीरज में बने रहें, क्योंकि हमें ये संपूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है, हृदय से विश्वास है कि मरते दम तक ये विश्वास रहेगा कि यदि यदि हम सताए जाएं फिर भी हमारा बाल बांका न होगा। तू हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा। इस सुंदर वचन के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तू ही महिमा, तू ही स्तुति, तू ही अर्चना, तो सब चीज़ के लिए तेरा ही कोटि कोटि नमन परमेश्वर। तू ही योग्य है सब चीज़ों के लिए, तेरा ही कोटि कोटि नमन, तुझे नमन, धन्यवाद। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।